नवाज शरीफ बरी या जेल में होंगे। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म फैसला सुनने के लिए एहतसाब अदालत पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा भी हमरा होंगे। उधर नैब की भी तैयारियां मुकम्मल। मुमकिना गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील। मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तैयार। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट में एहतजाज का फैसला। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात। एहतसाब अदालत के मुतवक्किल फैसले पर मुशावरत। नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस की 183 समातें। साबिक वज़ीर आज़म की 130 बार पेशी। 49 समातों पर हाजिरी का इस्तिस्ना दिया गया। 38 गवाहों के बयानात कलमबंद। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मरतबा ट्रायल की मुद्दत में तौसी की। इनसे पूछो पैसे कहाँ से आए हैं। एक कहेगा ये असल में मेरे अब्बू के थे, दूसरा कहता नहीं ये असल में मेरे अब्बू के एक दोस्त थे अरबी, उन्होंने दिए थे। तीसरा कहता नहीं वो अरबू के दोस्त नहीं थे, ये तो असल में मैंने फैक्ट्री लगाई थी, मैं बड़ा कामयाब हो गया था। इनको पता ही नहीं किसी को कि इनके पास पैसे कहाँ से आए। नवाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब भी मासूम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। साद रफीक भी मासूम है, उसने भी कुछ नहीं किया। तो पिछले 15 साल में जो इस मुल्क के ऊपर जो लूट मार का बाजार गर्म रहा, क्या वो जिन बूथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे? अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है मुल्क में? सबकी नजरें अदालत पर लगी हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सऊदी अरब और दुबई में नवाज शरीफ के बच्चों ने कैसे जायदादें बनाई, प्रॉपर्टी कहां से आई। सारे करप्ट अनासर कहते हैं हम मासूम हैं। ये सब मासूम हैं तो फिर मुल्क को लूटने वाला कौन? करप्शन दीमक से बढ़कर नासूर बन गई। बड़े केसेस को ठोस शवाहिद और कानून के मुताबिक मुंतकी इंजाम तक पहुंचाना बलीन तरजीह है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन को जड़ से उखाड़ना होगा। रिश्वत सतानी से गुरेज करें तो पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क बन सकता है। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ही इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं चोरों और लुटेरों को सजा ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। करप्शन को ना पकड़ा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। करप्शन का ऐसा खात्मा होगा कि लोग याद रखेंगे। पेशावर में खिताब के दौरान कहा अवाम ने किसी चोर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए वोट नहीं दिए। लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट दिए कि करप्ट लोगों को जेल हो। 2016-17 में उन्होंने कहा कि 200 अरब से ज्यादा रुपए का हिसाब ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब हमने उनसे मांगा तो कहते हैं जी इसके कागजात नहीं है। कि जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। यकीन है कि मुल्की दौलत लूटने वालों को सजा जरूर मिलेगी। करप्ट हुक्मरानों को सख्त सजा मिलने तक करप्शन खत्म नहीं होगी। करप्ट अफराद की जायदाद जब्त होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर नईमुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब का कहना है नईमुल हक की वजह शोहरत और इमरान खान के साथ दोस्ती पूरा पाकिस्तान जानता है। वज़ीर आज़म अपनी बहन अलीमा की अरबों रुपए की जायदाद का हिसाब दें। ये कैसा एहतसाब है? गिरफ्तारी पहले होती है, इल्जाम बाद में लगता है। सबका एहतसाब कबूल, इंतकाम की मुखालफत करेंगे। मिसाक जमहूरियत से तकलीफ क्यों है? पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि इमरान खान एहतसाब के लिए अलीमा खान, अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन को पेश करें।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आलमी सतह पर मुल्की तन्हाई का खात्मा किया। अमरीका, ईरान और खत्ते के दीगर ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी में खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर बॉर्डर खुलने से पहली बार भारत की क़यादत सफारती महाज पर बैक फुट पर नजर आ रही है। आबिद शेर अली और फैसल वाडा की लड़ाई में नया मोड़। लीगी रहनुमा ने विफाकी वजीर की जायदाद पर सवालात उठा दिए। कहा, आपके ज़राए आमदन क्या हैं? क्या जायदाद विरासत में मिली या खुद बनाई? 5 साल में कितना टैक्स दिया? समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में जायदाद के मुकदमात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अहम ऐलान कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खदमात का एतराफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ सनतकार गौहर एजाज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मुल्की सनत के फरोग में गौहर एजाज का अहम किरदार है। जहेज एक लानत है। जहेज खोरी से छुटकारे के लिए मुल्क भर के अदाकार मैदान में उतर आए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड जेरे गर्दिश। खैबर पख्तूनख्वा की रुकन निगहत और अगजई का तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराने का ऐलान। बादलों ने सूरज को छुपाया तो सर्दी ने रंग दिखाया। लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद ठंड। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू का पारा -17 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत पाकिस्तान भर में क्रिसमस की तैयारियों में तेजी। मसीही बस्तियों और गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री सज गए। सेंटा क्लॉज का किरदार बच्चों में मकबूल। पाक आर्मी के ज़ेरे इख्तिमाम खुजदार में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। 3500 खिलाड़ियों की शिरकत। ISPR का कहना है कि खेलों का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। लाहौर में नायाब गाड़ियों की रैली। शहरियों की बड़ी तादाद विंटेज गाड़ियां देखने पहुंच गई। इंडोनेशिया में सुनामी से तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 250 हो गई। सैकड़ों जख्मी। मुतादिद अफराद लापता। कई घर बह गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान। कहते हैं, अदालती हुक्म पर पार्लियामेंट तहलील की 6 माह में इलेक्शन कराएंगे। सांप एक लेकिन सर दो। स्विट्जरलैंड के चिड़ियाघर में अनोखा सांप। स्नेक लवर्स ने एक का नाम टॉम, दूसरे का जेरी रख दिया। और सुरों की मलका को बिछड़े 18 बरस बीत गए। मलका तरन्नुम नूर जहां दुनिया से तो चली गईं, लेकिन उनकी आवाज आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। अजीज और फ्लैगशिप रेफरेंस से पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 2 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें दोनों भाइयों ने फैसले के बाद की हिकमत अमली तय की है। को बताते चलें कि कल ये फैसला आएगा। अल अजीज और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा और इस फैसले से पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपने भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें दोनों भाइयों ने फैसले के बाद की हिकमत अमली तय कर ली है। ये मुलाकात हुई है दोनों भाइयों के दरमियान और लाहौर से इस्लामाबाद में वाक़ई मिनिस्टर इनक्लेव साबिक वज़ीर आज़म पहुंचे। कौमी असम्बली में कातिल पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की है।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद में वाक़या मिनिस्टर इनक्लेव पहुँचे और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। मुलाकात में दोनों भाइयों ने एहतसाब अदालत के फैसले के बाद की हिकमत अमली तय करने से मुतल्लिक तफसीली मशावरत की। दोनों में इस बात पर इत्तिफाक किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने की सूरत में नून लीग की पार्टी कमेटी तमाम मामला देखेगी। एहतजाजी तहरीक और अपोजिशन जमातों से राब्तों का हतमी फैसला भी पार्टी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को रुखसत करने गाड़ी तक आए और दोनों भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को दुआएं दी, जिसके बाद नवाज शरीफ मरी रवाना हो गए। गौहर महसूद, इस्लामाबाद। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक एक और तारीखी फैसले की घड़ी आन पहुंची है। तारीखी फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ अदालत में ही मौजूद होंगे। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सेक्शन 9A5 के तहत रेफरेंसेस दायर किए कि साबिक वज़ीर आज़म ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए आमदन से जायद असासे बनाए। नवाज शरीफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप कंपनियों के असल मालिक हैं। हसन और हुसैन नवाज बेनामीदार हैं। नवाज शरीफ ने बेटू के नाम पर जायदादें बनाई। इस्तगासा ने दोनों रेफरेंसेस में 38 गवाहान पेश किए। बयानात कलम बंद होने पर वकील सफाई ने जिरा भी की। नवाज शरीफ ने सफाई का बयान दिया लेकिन दिफा में शवाहिद पेश नहीं किए। बोले इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा इस्तगासा ने मलकियत और कब्जा साबित किया। बारे सबूत मुल्जमान पर था, जराए आमदन के शवाहिद पेश करते। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में आमदन से जायद असासों और बेटों के नाम बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम साबित हुआ तो नवाज शरीफ को 14 साल कैद के साथ जुर्माना और जायदाद भी जब्त हो सकती है। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नैब अपने शवाहिद से जुर्म साबित करने में नाकाम रहा तो मियां साहब बरी हो जाएंगे। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।